नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज बात करते हैं। अगर आपका प्यार आपसे दूरी बना रहा है तो ऐसा क्या करें जिससे वो आपके लिए तड़प उठे। वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब दिल में बसी मोहब्बत अचानक चुप्पी साध लेती है। वो इंसान जिसके बिना एक पल अधूरा लगता था, धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। कभी फोन कम आने लगते हैं, कभी बातों में मिठास कम होने लगती है, और एक समय आता है जब हम खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या अब ये रिश्ता खत्म हो गया? पर सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह सिर्फ परीक्षा में जाता है, और यही परीक्षा तय करती है कि आपका प्रेम सिर्फ इंसानों के बीच है या ईश्वर की कृपा से जुड़ा हुआ है। प्यारे भक्तों, जब प्रेम में दूरी आती है तो यह समझिए कि ऊपर वाला आपको कुछ सिखाना चाहता है। प्रेम जब सच्चा होता है तो उसकी डोर केवल दो दिलों में नहीं, बल्कि आत्माओं में बंधी होती है। जब कोई आपसे दूर जाता है तो वह वास्तव में आपकी आत्मा की गहराई को समझने का समय होता है। भगवान कभी किसी का सच्चा प्रेम अधूरा नहीं छोड़ते। वो बस ये देखते हैं कि आप टूटते हैं या अपने प्रेम के लिए आस्था में डूबते हैं। रात के अंधेरे में जब आप अकेले होते हैं और उसकी यादें मन को बेचैन करती हैं, तो यह केवल याद नहीं होती, यह ईश्वर का संदेश होता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अभी भी है। बस समय की परीक्षा चल रही है। हर रिश्ता, हर भावना, हर प्रेम तब मजबूत होता है जब उसमें थोड़ा सा विराम आता है। और अगर आप इस विराम में भी अपनी आस्था को मजबूत रखते हैं तो वही व्यक्ति खुद चलकर आपके पास आता है। कहते हैं, अगर आप किसी को सच्चे दिल से याद करें तो वह इंसान कहीं भी हो, आपकी भावना उसकी आत्मा तक पहुंचती है। और जब आपकी भावना भक्ति के साथ जुड़ती है तो वह एक ऊर्जा मम बन जाती है। वही ऊर्जा जो संसार को चलाती है, वही ऊर्जा जो प्रेम को वापस खींच लाती है। इसलिए जब आपका प्यार आपसे दूरी बना रहा हो तो घबराइए मत, रोइए नहीं, टूटिए नहीं, बल्कि उस दूरी को एक साधना बना लीजिए। क्योंकि प्रेम तब दिव्य होता है जब उसमें धैर्य और श्रद्धा होती है। भगवान कृष्ण ने भी राधा से दूरी बनाई थी, पर क्या उनका प्रेम कम हुआ? नहीं, वो दूरी ही तो थी जिसने प्रेम को अमर बना दिया। राधा ने अपने प्रेम को ईश्वर की भक्ति में बदल दिया, और वही भक्ति इतनी शक्तिशाली बनी कि स्वयं श्री कृष्ण भी राधा के नाम के बिना अधूरे हैं। यही रहस्य है सच्चे प्रेम का। अगर आप ईश्वर को साक्षी बनाकर प्रेम करते हैं तो वह प्रेम कभी आपसे छूट नहीं सकता। कभी कभी आपके प्रिय का मन भटक जाता है, कभी कोई भ्रम पैदा हो जाता है, कभी कोई तीसरा आकर बीच में भ्रम फैलाता है। परंतु अगर आपका प्रेम सच्चा है तो बस ईश्वर की शरण में जाइए। क्योंकि जब भगवान आपके साथ होते हैं तो कोई तीसरा आपकी डोर नहीं काट सकता। रात में जब आप रोते हैं तो याद रखिए, आपकी हर आह, हर आंसू ऊपर भगवान तक पहुंचता है, और भगवान उस प्रेम की पुकार को सुनते हैं जो सच्चे मन से निकली हो। यही कारण है कि जो इंसान आपको छोड़ गया है, एक दिन वही बिना किसी कारण के लौट आता है। क्योंकि सच्चे प्रेम का आकर्षण किसी तंत्र से नहीं, किसी जादू से नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास से पैदा होता है। याद रखिए, जब आपका प्यार आपसे दूर जाता है तब भगवान आपको यह अवसर देते हैं कि आप अपने प्रेम को इंसानी लगाव से ऊपर उठाकर आत्मिक बंधन बना दें। और जब यह बंधन आत्मा का हो जाता है तो फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। इसलिए आज से आप ठान लीजिए, अब मैं रोऊंगा नहीं, गम नहीं करूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। मैं अपने प्रेम को भक्ति में बदल दूंगा। मैं उसे पाने की नहीं, उसे ईश्वर को समर्पित करने की कामना करूंगा। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो वही प्रेम फिर लौट आता है, पहले से भी ज्यादा पवित्र रूप में। और जब वो लौटेगा तो सिर्फ आपके पास नहीं, बल्कि आपके प्यार की ऊर्जा में खोया हुआ आएगा। वो आपके लिए तड़पेगा जैसे आप आज तड़प रहे हैं। क्योंकि जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में लौटती है। अगर आपने प्रेम भेजा है तो प्रेम ही लौटेगा। जब प्रेम की डोर ढीली पड़ने लगे, जब रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगें तो इंसान सोचता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय प्रेम खत्म नहीं होता, बल्कि वह एक नई ऊर्जा की तलाश में होता है। और जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तब वही प्रेम फिर से जन्म लेता है।
आज मैं आपको वह 6 पवित्र उपायान बताने जा रहा हूं जो सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन इन उपायों को केवल कर्म के रूप में नहीं, भक्ति और विश्वास के साथ वर्ण करना है, तभी उनका असर होता है। पहला उपाय है गायत्री ज्योति की साधना। रात के समय जब संसार शांत हो जाए और चांदनी अपनी ठंडी रोशनी से आकाश को नहला दे, तब एक दीपक जलाइए। उस दीपक को अपने प्रेम का प्रतीक मानिए। उस ज्योति के सामने ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, जैसे यह दीपक अंधकार में उजाला फैला रहा है, वैसे ही मेरे प्रेम के रिश्ते में जो अंधेरा आया है, उसमें भी प्रकाश भर दो। धीरे धीरे उस दीपक को देखते रहिए और अपने प्रेमी या प्रेमिका का चेहरा मन में लाते रहिए। मन में यह भावना रखिए कि आप दोनों के बीच जो भी दूरी है, वह इस प्रकाश में पिघल रही है। यह अभ्यास 3 रात लगातार कीजिए। आप देखेंगे कि या तो उस व्यक्ति का मन बदलने लगेगा या फिर कोई ऐसा संकेत मिलेगा जिससे संपर्क फिर से जुड़ जाएगा। दूसरा उपाय है शिव और पार्वती की आराधना। प्रेम की सबसे पवित्र मिसाल शिव और पार्वती हैं। माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया। उनकी प्रेम कथा सिखाती है कि अगर आपकी भावना सच्ची है, तो समय चाहे जितना भी लगे, लेकिन मिलन अवश्य होता है। सोमवार के दिन एक बेलपत्र पर अपने प्रेमी का नाम लिखिए और उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। मन ही मन कहिए, जैसे माता पार्वती ने अपने प्रेम से भोलेनाथ को पाया, वैसे ही मेरा सच्चा प्रेम भी मुझे प्राप्त हो। यह उपाय आपको सिर्फ अपने प्रेम को वापस पाने की शक्ति नहीं देगा, बल्कि आपके हृदय को भी शांत करेगा। तीसरा उपाय है चांद से संवाद। रात के समय जब चांद आकाश में उगे, तो कुछ क्षण अकेले बिताइए। उससे मन की बात कहिए। कहिए, हे चंद्रदेव, तुम तो प्रेम के साक्षी हो। मेरा संदेश उस तक पहुंचा दो जिससे मेरा हृदय जुड़ा है। कई बार हमारी भावनाएं शब्दों से नहीं, बल्कि वन प्रकृति की तरंगों से पहुंचती हैं। जब आप प्रेम से भरा संदेश चांद की रोशनी में भेजते हैं, तो वह आपकी भावना उस व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाती है। यह उपाय 7 दिनों तक कीजिए और विश्वास रखिए, ब्रह्मांड आपके भावों को अनसुना नहीं करेगा। चौथा उपाय है तुलसी और प्रेम की प्रार्थना। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण घर में आए, तब तुलसी के पौधे को प्रणाम कीजिए। उसके चारों ओर 7 बार घूमते हुए मन ही मन कहिए, हे मां तुलसी, मेरे प्रेम को पवित्र रखो और हमारे बीच जो दूरी है, उसे मिटा दो। तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और जब हम किसी रिश्ते को सच्चाई से जोड़ते हैं, तो लक्ष्मी का आशीर्वाद उसे स्थायी बनाता है। यह उपाय न सिर्फ संबंध सुधारता है, बल्कि आपके घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। पांचवां उपाय है नाम जाप और मौन व्रत। कभी कभी रिश्तों में शब्द ही जहर बन जाते हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर गलत वक्त पर बोल देते हैं। इसलिए एक दिन ऐसा चुनिए जब आप सुबह से शाम तक मौन रहें। सिर्फ ईश्वर का नाम जपते रहें। एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय या एयूएम नमः शिवाय। यह मौन आपके भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकाल देगा, और जब आपके भीतर शांति आएगी, तो वही शांति आपके रिश्ते में भी उतर जाएगी। और छठा उपाय है प्रेम को समर्पण बनाइए। ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, अगर मेरा यह प्रेम सच्चा है तो इसे अपनी कृपा से लौट आइए। अगर यह प्रेम मेरे जीवन के लिए नहीं, तो मेरे दिल से इसका बोझ हटा दीजिए। जब आप प्रेम को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो 2 ही चीजें होती हैं। या तो वो व्यक्ति खुद लौट आता है, या आपका मन इतना शांत हो जाता है कि आप बिना शिकायत के आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में आप जीतते हैं, क्योंकि आप अपने प्रेम को भक्ति में बदल चुके होते हैं। इन 6 उपायों में कोई जादू नहीं, कोई तंत्र नहीं। इनमें सिर्फ लांव विश्वास, भावना और भक्ति की शक्ति है। अगर आप इन्हें सच्चे मन से करेंगे, तो ब्रह्मांड खुद आपको आपके प्रिय के पास पहुंचा देगा। कभी कभी वो लौटने से पहले आपको संकेत देगा, सपना, फोन या किसी अप्रत्याशित मुलाकात के रूप में। उस वक्त आपको समझना होगा कि यह ईश्वर का उत्तर है। जब मनुष्य सच्चे विश्वास से किसी कार्य को करता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता में लग जाता है। आपके द्वारा किए गए वे 6 उपाय जो भक्ति और श्रद्धा से जुड़े हैं, वे केवल कर्म नहीं, बल्कि वर्णन ऊर्जा का आवाहन सपुडियून है। जब आपने दीपक जलाया,
जब आपने चांद से मन की बात कही, जब आपने मौन रहकर ईश्वर का नाम जपा, तो आपने अपने चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश मंडल बना लिया। यह प्रकाश मंडल केवल आपको ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आत्मा को भी प्रभावित करता है जो आपसे दूर चला गया है। वह जहां भी होगा, उसे अचानक बेचैनी महसूस होगी, उसे आपकी याद सताने लगेगी, उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आपकी ओर खींच रही है। यह शक्ति किसी मंत्र या जादू की नहीं, बल्कि आपकी एवं प्रेम भरी प्रार्थना मौन की होती है। कभी आपने सोचा है, जब आप किसी को बहुत याद करते हैं और उसी क्षण उसका संदेश या कॉल आ जाता है, तो यह संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड का उत्तर होता है। आपकी भावना जब सच्ची होती है तो वह तरंगों के रूप में उस तक पहुंचती है, और जब वह व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर होता है तो आपकी तरंगें उसे छू जाती हैं। यही कारण है कि अचानक उसे आपकी याद आने लगती है, और वही व्यक्ति जो दूरी बना रहा था एक दिन खुद चलकर आपके पास लौट आता है। प्रेम की यह ऊर्जा किसी ताले की तरह नहीं, बल्कि हवा की तरह है, जिसे रोका नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। जब आप अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो प्रेम की वह ऊर्जा स्वतः सक्रिय हो जाती है। और फिर वह क्षण आता है जब आपका फोन बजता है और उसी व्यक्ति का नाम स्क्रीन पर चमकता है। आपके भीतर एक कंपी सी दौड़ जाती है, दिल तेज धड़कता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि ईश्वर के उत्तर के होते हैं। वो आवाज जो आप सुनना चाहते थे, अब आपके कानों में गूंज रही होती है। वो कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और आप मुस्कुराकर मन ही मन कहते हैं, यह मेरी प्रार्थना थी जो तुम्हें मेरे पास ले आई। यही है ईश्वर की लीला। वो तब तक नहीं देता जब तक आप अपनी इच्छा को समर्पित नहीं कर देते। पर जैसे ही आप समर्पण करते हैं, जैसे ही आप यह कहते हैं कि प्रभु, मैं बस प्रेम चाहता हूं, स्वामित्व नहीं, वो आपको वही व्यक्ति लौटा देता है, लेकिन एक नए रूप में, पहले से अधिक स्नेह, अधिक सम्मान और अधिक समर्पण के साथ। कई बार यह भी होता है कि वो व्यक्ति लौटता है, पर आपके भीतर अब वही तड़प नहीं रहती, क्योंकि तब तक आप ईश्वर के प्रेम से भर चुके होते हैं। अब आपका प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि मौनात्मिक ऑनियन बन चुका होता है। और यही वह अवस्था है जब सच्चा प्रेम स्थायी होता है। ईश्वर के नियम सरल हैं। वो कभी किसी का सच्चा प्रेम अधूरा नहीं छोड़ते, परंतु पहले यह परखते हैं कि आप उस प्रेम के योग्य हैं या नहीं। अगर आप टूटकर नहीं बल्कि जुड़कर प्रेम करते हैं, अगर आप प्रेम में स्वार्थ नहीं बल्कि भक्ति खोजते हैं, तो फिर आपको वही प्रेम लौटता है, वो भी कई गुना गहराई के साथ। आपने जो भी उपाय किए, दीपक, बेलपत्र, चंद्र संवाद, तुलसी की परिक्रमा, मौन व्रत और समर्पण, इन सब ने मिलकर आपके और आपके प्रिय के बीच की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया। अब जो बचा है वह केवल पवित्रता है, केवल प्रकाश है। और जब प्रेम पवित्र हो जाता है तो तड़प दोनों ओर समान हो जाती है। वो व्यक्ति अब आपके लिए वही महसूस करता है जो आप पहले करते थे। वो आपके नाम से मुस्कुराने लगता है, वो आपकी तस्वीर देखकर खो जाता है, वो रात में करवटें बदलता है, क्योंकि अब उसके मन में वही ऊर्जा पहुंच चुकी है जो आपने भक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड में भेजी थी। याद रखिए, हर आह, हर प्रार्थना, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। जब आप सच्चे मन से किसी को चाहते हैं और उसकी भलाई की कामना करते हैं, तो वह भावना एक दिन आपको उसी व्यक्ति तक पहुंचा देती है। वो दिन दूर नहीं जब आपका प्रिय व्यक्ति खुद कहेगा, मुझे समझ नहीं आता, पर तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उस क्षण आपको गर्व नहीं बल्कि आभार महसूस होगा। आभार उस भगवान का जिसने आपकी प्रार्थना सुनी, आभार उस प्रेम का जिसने आपको भक्ति का रास्ता दिखाया। प्रेम जब ईश्वर से जुड़ जाता है तो वह कभी टूटता नहीं। वो समय के साथ बदलता है पर समाप्त नहीं होता। वो आपके जीवन का आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए अगर आपका प्यार आपसे दूरी बना रहा है तो घबराइए मत। अपने मन को शांत रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और याद रखिए, जो प्रेम सच्चा है वो लौटकर अवश्य आता है, क्योंकि ईश्वर उसे स्वयं मार्ग दिखाता है। समापन संदेश। प्रेम को पाने की जल्दी मत कीजिए, प्रेम को समझने की साधना कीजिए।
क्योंकि जो प्रेम साधना से पाया जाता है वो जन्मों तक साथ निभाता है। भरोसा रखिए, आपका सच्चा प्रेम चाहे जहां भी हो, वो लौटेगा, आपके द्वार पर नहीं, आपके हृदय में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपके पास आती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।